शांति। स्वयं भगवान हमारे परम शिक्षक बनकर के आए। वे हमारे परम सद्गुरु भी हैं और जब से उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, हमें समय का बहुत महत्व दिया। लेकिन बहुत आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे भी, जो समय का महत्व उतना नहीं देते जितना समय का महत्व है। ये तो बाबा इतना फोर्स देते हैं, उतना आत्माएं इसके महत्व को नहीं जानती हैं कि घंटों घंटों अपने समय को बर्बाद करते रहते, वेस्ट करते रहते हैं। भगवान ने तो कहा कि संगम का 1 मिनट 1 वर्ष के बराबर है, क्योंकि 1 मिनट में 1 वर्ष की प्रारब्ध बनाई जा सकती है। 5000 वर्ष की प्रारब्ध 5000 मिनट में बनाई जा सकती है। भगवान के महावाक्य थे, एक एक मिनट यदि हम दे अभिमान का त्याग करेंगे तो तुम्हारे श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण होगा। तो एक सुंदर सा समय हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। सभी सोचें और ये चिंतन करें कि जो देवकुल की भाग्यवान आत्माएं हैं, उनके हाथ में समय हाथ में आया है और जन्म जन्म के लिए ऐसा पद प्राप्त कर लेंगे। एक जन्म के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं, तनाव भरी मेहनत होती है। जॉब मिल जाती है फिर भी टेंशन रहती। धन कमाना भी कितनी बड़ी मुश्किल हो गई आज के समय में। और स्वयं भगवान हम सभी बच्चों को कितना सहज वो ज्ञान की प्राप्ति करा रहा है, धन की प्राप्ति करा रहा है, भाग्य निर्माण कर रहा है। तो ये समय हमारे हाथ से ना निकल जाए। बाबा ने बहुत पहले कह दिया था कि अंत में 2 तरह की लाइनें लगेंगी। एक वो जो सर्व प्राप्ति स्वरूप होंगे, जो कुछ बाबा ने दिया हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। और दूसरे होंगे पश्चाताप की लाइन, जिसमें वो लोग बहुत बुरी तरह से पश्चाताप करेंगे कि भगवान आया, हम उसको पहचाना भी हमने, हम सब जानते थे, पर हमने समय को वेस्ट किया, हमने अपने समय को फायदा नहीं उठा पाया। तो करें अपने आप से बातें कि मेरा संगम युग का समय कैसे कैसे बीत रहा है। व्यर्थ में, उलझनों में, परेशानियों में, चिंताओं में, या बिना मतलब की बातों में कैसे बीत रहा है। कईयों के पास समय बहुत होता है परंतु उनको यूज करना नहीं आता है, वो बिताते रहते ऐसे ही। केवल सोकर नहीं, गपशप लगाकर, फोन पे लगे रहना, इधर उधर की चीजें देखना, बातें करना। तो किसी से अगर पूछो क्या कर रहे हो तो कहते कि हम तो टाइम पास कर रहे। यदि इस टाइम को पास करोगे तो भगवान से श्रेष्ठ भाग्य लेने में कितना पश्चाताप होगा। क्योंकि जन्म जन्म हमें कभी हार का, पश्चाताप का मुंह ना देखना पड़े, इसलिए इस समय को हमें जरूर सफल करना है। क्योंकि इस समय हम करेंगे तो हमारा जन्म जन्म का जीवन भरपूर रहेगा। 5000 वर्ष का तक ऐसा सुंदर बीज इस समय पर
यदि हम बो रहे हैं तो बाबा ने कहा क्या तुम्हें बीज डालना नहीं आता? अगर टाइम है तो उसको सफल करो, और यदि नहीं है तो कर्मों में उसको सफल करो। कर्म योगी बन करके कर्मों में अच्छे अच्छे अभ्यास क्यों करो, क्योंकि समय कितनी कीमती वस्तु है। समय वो चीज है जो संसार में किसी में ताकत नहीं कि वो समय को खरीद सके, और समय वो चीज है कि संसार में हर व्यक्ति के पास, गरीब से लेकर अमीर तक, उसके पास है। परंतु ये बहुत मूल्यवान और बहुत ही परफेक्ट समय है। बाबा ने कहा इस संगम युग का श्रेष्ठ समय तुम्हें व्यर्थ नहीं गंवाना है। इस समय को महत्व दे करके बाबा ने नहीं कहा कि जो दो चीजें हैं वो एक साथ नहीं होती हैं किसी के भी पास, और जिसके पास वो दो चीजें एक साथ होती हैं वो संसार का बहुत बड़ा भाग्यवान समझो उसको, या बहुत ही सौभाग्यशाली आत्मा समझो कि जिसके पास ये दो चीजें इकट्ठे साथ में रहती। तो एक है समझ और दूसरा है समय। जब व्यक्ति के पास समय होता है तब उसके पास समझ नहीं होती है। आज देखो कई व्यक्ति ऐसे हैं कि जिसके पास बहुत सारा टाइम पड़ा है, बैठे हैं, सो रहे हैं, व्यर्थ में लगे हुए हैं। तो बाबा कहते उनके लिए उनके पास समझ नहीं है कि हमें इस समय को कैसे सफल करना है। परंतु जिनके पास समझ है तो उनके पास समय नहीं है कि वो और कुछ अच्छा कर सकें। परंतु जिनके पास ये दोनों चीजें हैं वो इस संसार की अति भाग्यवान, अति अति सौभाग्यशाली आत्मा है। और वो अति सौभाग्यशाली आत्मा कौन है आप विचार कर सकते। हम ही वो महान आत्मा, वो सौभाग्यशाली आत्मा है जो स्वयं भगवान ने, स्वयं परमात्मा ने आकर के हमें समझ भी दी, समय भी दिया कि बच्चे इस समय बहुत मूल्यवान है, इस समय को सफल करो और अपने जीवन को श्रेष्ठ और सुंदर बनाओ। तो वास्तव में हम सभी ब्राह्मण आत्माएं, ऐसा ना हो कि हमें अंत में क्या क्या देखना पड़ेगा। उससे पहले स्वयं को परम शक्तियों से भरपूर करेंगे, परमात्मा की सर्व शक्तियों से स्वयं को इतना चार्ज कर लेंगे कि आने वाले समय में हम निर्भय रहें, निडर रहें, और चिंता, उदासी, भय हमारे पास ना आए। ऐसा हमें, क्योंकि समय बीत रहा है और हमें बात करनी है कि समय हमसे हमें कुछ दे करके जा रहा या वो हमसे कुछ लेकर के जा रहा, या नेगेटिविटी देकर जा रहा या पॉजिटिविटी देकर जा रहा है, या परम आनंद देकर के जा रहा है। ये हर आत्मा का अपना अपना प्राइवेट विषय है, अपने आप से बातें करनी है। सभी विचार कर लें संगम का समय मुझे कैसे बिताना चाहिए। सवेरे सवेरे भगवान से, जो परम सतगुरु है, उससे हमें सब कुछ ले लेना चाहिए। सारा दिन ईश्वरीय आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने मन और बुद्धि को कुछ सुंदर अभ्यास के द्वारा अपने दिन को व्यतीत करना चाहिए। बाबा ने कहा बुद्धिमान सभी हैं, और बुद्धिमान की एक डेफिनेशन है, ये भी है कि बुद्धिमान वही है जो अपने समय को सफल करेगा। तो हमें बुद्धिमानों की बुद्धिमान बन करके समय को भाप करके अब अपने समय को सफल करना है। क्योंकि काम यदि 1 घंटे का है तो बाबा ने नहीं कहा कि योगी आत्माओं के लिए
1 घंटे का काम आधा घंटे में हो जाएगा, 10 मिनट में हो जाएगा। परंतु कई ऐसे हैं कि 1 घंटे का काम 2-2 घंटे में करते रहते, आराम से, आलस में, अलबेलेपन में अपने समय को व्यर्थ गँवाते रहते। क्योंकि अगर हम व्यर्थ में, आलस में लगे रहेंगे, तो आप सभी, हम सभी जानते हैं कि हमारा भविष्य सुंदर नहीं होगा। और काम में यदि 1 घंटे का और आप उसे 40 मिनट, आधे घंटे में पूरा कर देते हैं, कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं, तो जो लोग देखेंगे वो आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और आपको बहुत आगे बढ़ा देंगे। तो समय को महत्व देंगे, तो समय आपको महान बना देगा, समय आपको सफल कर देगा। और जो लोग समय को महत्व नहीं देता है, तो समय आने पर समय उसको भी साथ नहीं देता है। कई लोग, हम सभी ने अनुभव सुने हैं और कई सुनाते भी हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, परंतु लास्ट मोमेंट में सब खेल खत्म हो गया। क्योंकि ये इस टाइम बीज डालने की बात है। यदि बीज अच्छा नहीं डाला, तो टाइम पर समय ने साथ छोड़ दिया। तो वास्तव में अब ये परिवर्तन का समय आ रहा है। अपने समय को सफल करें, यही सफलता का आधार है, जन्म जन्म की सफलता का आधार है। क्योंकि हम सब देखते हैं कि जो विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए समय कितना मूल्यवान होता है, कीमती होता है। वो अपने एक एक मिनट के लिए, अपने एक एक सेकंड को भी बर्बाद नहीं करते हैं। हम सभी जानते हैं, विद्यार्थी अगर समय पर अपनी तैयारी नहीं करेगा, तो क्या होगा फिर? कई लोग देखो ऐसे भी हैं कि जो रात दिन पढ़ते हैं, परंतु फिर भी याद नहीं होता। तो वास्तव में विद्यार्थियों को भी पढ़ाई के साथ-साथ अपनी नींद का भी बहुत ख्याल रखना है। अपनी सेहत का बहुत-बहुत ध्यान रखते हुए फिर आगे बढ़ते जाना है। तो इस प्रकार से हम अपने समय को सफल कर सकते हैं। बाबा ने समय की बहुत सुंदर गिफ्ट दी हुई है, समय की। क्योंकि स्वयं से बात करने की, क्या हम समय को इतना महत्व देते हैं, या हमारा समय अलबेलेपन में व्यतीत होता जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं? समय बहुत सुंदर है, परंतु हम ऐसे ही बिता दें, क्योंकि अंत में नहीं तो फिर हमें पश्चाताप की लाइन में खड़ा होना पड़ेगा कि कितना सुंदर समय था, सब कुछ था, परंतु हमने अपने समय को व्यर्थ यहाँ-वहाँ की बातों में बर्बाद कर दिया। भगवान भाग्य बाँटने आया था, भगवान अपना सब कुछ देने के लिए आया था, और हम हैं अज्ञान की नींद में सोए हुए पड़े रहे। ऐसा पश्चाताप का समय हमें ना देखना पड़े, तो अपने एक-एक सेकंड को अपने महत्व देंगे। क्योंकि स्वयं भी अपनी छोटी-छोटी बातों के पीछे अपना लंबा समय व्यर्थ ना गवाएँ। जो भी चीज़ होती है, परिस्थिति आए, कोई भी कुछ भी हो, बाबा को सौंप करके 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा करके और उससे फ्री हो जाएँ। क्योंकि ये समय है पुण्य की पूँजी और दुआओं की दौलत को जमा करने का, श्रेष्ठ बीज बोने का। तो हम ज़रूर संगम युग के समय को बहुत सुंदर तरीके से सफल करेंगे। ओम शांति। तो समय वास्तव में ऐसा आने वाला है कि आने वाले समय में अब इस संसार में ऐसे कई झटके लगेंगे और देवताओं के लिए धरती प्यूरिफाई हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो
क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं बहुत सोई हुई पड़ी हैं। इसलिए जरूर आप अपने आप को जगाएं और श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लग जाएं। ओम शांति।